अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज जो स्पेशल हम बनाने जा रहे हैं वो बच्चों की बहुत ही मज़ेदार, जो सब बच्चों की फेवरेट है, वो है हमारे जिंगर बर्गर, जो बड़े भी और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। आज हम बताएंगे कि घर पे किस तरह इजी तरीके से हम मेक कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं जिंगर, और बच्चों को बाहर से भी ज़्यादा हम घर पे इंजॉय करवा सकते हैं। सो आज मैंने जिंगर बर्गर बनाने हैं, साथ में फिंगर चिप्स होंगे और साथ में मेरी जो होगी वो कैबेज वाली सैलड मैंने बनानी है। सो आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये चिकन था मेरा, मैंने चिकन को पहले ही मैरिनेट कर लिया था। मैंने इसमें जस्ट एक सिरका डाला है। सिरका के साथ ही मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा वो जो कचरी पाउडर होता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल लें, वरना अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। मैंने थोड़ा सा कच्ची पाउडर इसके अंदर डाला था और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें। जस्ट इसको मैंने जो है तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको जो है इसमें डिप करके रख दिया था। अब मैं इसकी मैरिनेशन की तरफ जाती हूँ कि किस तरीके से मैरिनेशन करते हैं। सो इतने मैं अपने फिंगर चिप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल में रख देती हूँ। ये मैंने जो है घर पे ही मायनीज़ रेडी की है। आप भी इस तरीके से अपने घर पे मायनीज़ रेडी कर सकते हैं। मेरी उसमें जाएंगे आप तो मेरे पास से ये आपको रेसिपी मिल जाएगी कि मायनीज़ को मैंने किस तरीके से घर पे बनाना सिखाया है। तो सो ये कि आप जो है उसको डिस्क्रिप्शंस पे चेक कर सकते हैं कि मेरी मायनीज़ जो है वो किस तरीके से बनाई गई है। मेरे मायनीज़ भी है उसके अंदर, मेरी दूसरी चिली सॉस वगैरह भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। सो घर पे मैंने मायनीज़ तैयार की है और थोड़ी सी आपने इसको नॉर्मल मैंने रखा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया क्योंकि मुझे कैबेज के लिए भी ये यूज़ करनी थी। कैबेज भी इसमें मैंने डिप करनी है, लेकिन आज मैंने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी उसमें ऐड की थी मायनीज़ में अपने, क्योंकि मैंने टेस्ट बर्गर का बहुत ज़बरदस्त बनता है इससे। और सो ये कैबेज भी मैंने जो है कटिंग करके रखी हुई है। ये हमारे 4 बर्गर्स हैं और साथ में ये जो है मेरे फिंगर चिप्स हैं जिसको मैंने कटिंग करके रखा है। फाइन से फिंगर चिप्स को कटिंग कर लें और एक बात का ज़रूर एहतियात रखें कि फिंगर चिप्स को पहले से आपने नमक लगा के नहीं रखना। बिल्कुल इन टाइम पे जब फ्राई के लिए ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाए उस टाइम पे आपने इसमें सॉल्ट को ऐड करना है और सॉल्ट को फ़ौरन ही ऐड करके साथ ही आपने इसको फ्राई के लिए रख देना ताकि जो है वो पानी अपना ना छोड़े आलू। अब हम इसमें जो है वो अपने फिंगर चिप्स को जो है फ्राई करने के लिए रख देंगे। ऑयल पहले से ऑलरेडी मेरा जो था गर्म हो चुका है। हम इसमें अब सारे के सारे फिंगर चिप्स अपने डाल देंगे तो फ्राई होने के लिए। फिंगर चिप्स मैंने इसमें डाल दी। अब हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल बाजार की लुक आएगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। अब ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लिए क्योंकि मैं जस्ट 4 बना रही हूँ। 1 कप या उससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर लिया मैंने। मैदा ले लें और मैदे के अंदर जो है मैंने ये नमक ऐड किया है। नमक आप हस्बे जायका रखें। थोड़ा सा नमक मैंने उसमें ऐड किया था लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी, इसलिए मैं इधर थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैंने जो है इसमें मिर्चें ऐड की हैं अपने, ताकि ये अच्छे से इसमें हो जाए। थोड़ी सी जो हल्दी ऐड होगी और साथ ही मैं इसमें जर्दे का रंग डालूँगी। थोड़ा सा जर्दे का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे कि कलर के लिए। कुटी हुई मिर्च ऐड होगी थोड़ी सी इसमें। ये थोड़ा सा पाउडर जो है मैंने वही जो वो था मेरा, मैंने बनाया था आपके सामने कॉर्नफ्लोर के अंदर जो चीज़ें ऐड की थी मैंने, उसके साथ मैंने इसके अंदर काली मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड करनी है। थोड़ी सी काली मिर्चें जाएंगी और इसमें भी जाएंगी मेरी थोड़ी सी काली मिर्चें, इसमें भी हम ऐड करेंगे। प्लेट में निकालिए। अब मैं साथ साथ इसमें पानी ऐड करूँगी और इसका लिक्विड बनाऊँगी। हम इसके साथ इसका लिक्विड बना लेंगे। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, एक एक पीस को मैं इसके अंदर अच्छे से डिप कर लूँगी। इस तरीके से डिप करके रखते रहें। ये देख सकते हैं। सेकंड पीस को भी मैं इसी तरीके से रखूँगी। सारे पीसेस जो है वो मैंने पेस्ट एक तरह की कर लिए हैं और पेस्ट करके मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इसको 15 मिनट के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन ना 15 मिनट्स के लिए मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ थोड़ा सा कर देंगे और फिर उसके बाद मैं इसको मैरिनेट के लिए जाएंगे। फिर हम इस पाउडर में इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। एक्चुअली मैंने इसकी मदद से जो है इसको थोड़ा सा फ्लैट पहले चिकन को कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको जो है वो पेस्ट किया था। अब जो है ये कैबेज मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल किया हुआ है, थोड़ी सी पानी बॉयल मैंने इसके अंदर डाला है और कैबेज को जस्ट मैं 2-3 मिनट्स के लिए कैबेज को हल्का सा मैंने जो है वो नरम करना है, जस्ट इसका कलर चेंज करना है कैबेज का सैलड बनाने के लिए, कैबेज वाली क्रीमी। आप ये देख सकते हैं ज़रा सा इसका बॉयल हल्का सा भी नहीं आएगा, बॉयल बिल्कुल नहीं करना हमने इसको, जस्ट मैंने हल्का सा गर्म आपने करना है
इसका, ताकि कैबेज का कच्चापन थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा करने से कैबेज का एक्चुअल कलर जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। जैसे ही थोड़ी सी बॉयल हो जाती है तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत ग्रीन में चेंज हो जाता है टोटल। सो मेरा कलर भी तकरीबन चेंज हो चुका है। अब तकरीबन मेरा कलर चेंज हो चुका है। सो 2-3 मिनट्स भी हो चुके हैं। मैं अब इसको, इसका जो पानी होगा वो ड्रेन आउट कर देती हूँ इसको, और कैबेज को अलहदा कर लेती हूँ। अब मैं इसमें अपनी बनी हुई जो घर की मेरी मायनीज़ है वो मैं डाल दूँगी। मैंने मायनीज़ बिल्कुल इस टाइम भी फ्रेश रेडी की है, और अगर आप चाहें तो इसको जब आप फ्रिज में रखते हैं तो काफ़ी ये थिक हो जाती है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं इसको आज जो है वो बिल्कुल ऐसा रखूं कि वो बिल्कुल क्रीमी सी मेरी जो है वो कैबेज तैयार हो। थोड़ी सी हम इसमें जो है वो बाज़ार की रेसिपी वाली, जो बाज़ार की मायनीज़ है वो वाली डाल देते हैं। वो भी आपको अगर टेस्ट है, वैसे घर की मायनीज़ बहुत मज़ेदार लगती है। ये मैंने आपके टेस्ट के लिए बनाई है। जो लोग पसंद नहीं करेंगे कि घर की बनाई जाए, उनके लिए है कि आप बाज़ार की थोड़ी सी इसमें मायनीज़ मिक्स कर दें कैबेज में। ये बर्गर के लिए अलहदा से सैलड तैयार हो रही है हमारी, बहुत ही यमी और मज़ेदार। मेरी इस टाइम पे कैबेज जो है वो रेडी हो चुकी है। सो आप ये देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। सो अब हम अपने फिंगर चिप्स को देखते हैं, वो भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। मेरे फिंगर चिप्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। सो मैं फिंगर चिप्स अपने निकालने लगी हूँ बाहर। अब ये जो है, ये पाउडर मेरा जो है वो अच्छे से जो है वो हो चुका है। पेस्ट जो मैंने लगाई थी इसके ऊपर, ये ठंडी हो गई भी है। अब मैं इस पेस्ट को जो है वो, मैंने अपने पाउडर को जो मैंने आपके लिए बनाया था, मैंने बताया था कॉर्नफ्लोर का, मैंने वो 2 सेक्शन में जो है वो डिवाइड कर लिए। एक इस प्लेट में मैंने डिवाइड किया है, और साथ में एक इस बाउल में डिवाइड किया, ताकि मैं बाउल में अच्छे से इसको मिक्सअप कर सकूँ। सो ये मैं पहले इसको एक प्लेट में कोटिंग इसकी करूँगी। हाथ को आपने हमेशा याद रखें कि दबा के बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने करना है इसको। हम हाथ से देखें अच्छे तरीके से, एक बार इसकी कोटिंग होगी। ठंडा जब हो जाता है ये आपका, तो ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाता है। फिर ये लिक्विड जो होता है इसका वो लगता नहीं। साथ ही हम इसको दूसरे साथ वाले बाउल में कर देते हैं, और इसमें मैं इसको इस तरह अच्छे तरीके से इसको मल ले, एक तरह का कि अंदर तक, बोटी के अंदर तक ये जो है इसका, ये देखें इस तरीके से आपने करना है कि एक तरह के आप ये समझिए कि आप इसको जैसे आटा गूंदने के लिए हम इसके अंदर करते हैं, इसी तरह फिंगर से आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। देख सकते हैं आप, साथ में इसके रेशे भी जो है वो रेशो तक में जा रहा है इसके, ये पाउडर मेरा, ये देख सकते हैं आप। सो इस टाइम पे मेरा टोटली ये रेडी हो चुका है। सेकंड पीस है, सेकंड पीस भी सेम इसी तरह आपने करना है। अब हम इस, जो मैंने मैरिनेट किया था, आपकी कोटिंग कर ली थी मैंने अपने उसकी, मैं उसको फ्राई करने के लिए रख देते हैं। मैंने अभी जस्ट 3 पीस डाले। बार बार हम साइड चेंज नहीं करेंगे, पहले एक साइड को अच्छे तरीके से इसको हम पका लेंगे। अब हम इसकी साइड को बदल लेते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा ये गोल्डन इसके अंदर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। जितने आपने कुकिंग अच्छी की होगी, मैंने जिस तरीके से आपको बताई है, जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, ज़रूर नोटिस कर लिया करें कि उतना ही अच्छा आपका जिंगर बनेगा जितना हम इसके अंदर कोटिंग करते हैं। और उसके लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि मैंने काली मिर्च भी अपनी, जो मैंने मायनीज़ रेडी की थी उसमें भी मैंने काली मिर्च और नमक वगैरह ऐड किया होता है। सो इसलिए मैंने अपने सैलेड में भी कुछ और मज़ीद ऐड नहीं किया था। सो आज इधर आप मेरे जिंगर भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम पे जिंगर हमारा फ्राई हो रहा है। ज़रूर मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें, ताकि छोटी छोटी सी बातें आप उसको भी फॉलो कर सकें, और ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारी कुकिंग को और मज़ीद बेहतर बना देती हैं। देख सकते हैं मेरा ये रेडी हो चुका है, इस टाइम पे जिंगर के लिए तैयार है। और देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका अंदर से भी पीस है। बाकी भी ये पीस मैंने जो है अब दोबारा से मज़ीद और फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। वो 3 पीस मेरे हो गए थे, और बाकी मैंने पीस फ्राई करने के लिए रख दिए। और साथ ही मेरा जो है वो बर्गर बन भी जो है वो मैं सेकने लगी हूँ, ताकि एक साथ इसको भी हम रेडी कर लें। तो हम थोड़ी सी इस पर चिली सॉस लगाएंगे। सब पे हम चिली सॉस थोड़ी थोड़ी सी लगा देंगे। डिस्क्रिप्शन पे आप मेरी चिली सॉस भी देख सकते हैं। चिली सॉस घर पे तैयार हुई है।
अब हमारे सारों पे चिली सॉस लग चुकी है, साथ ही मैं थोड़ी सी मायोनीज इस पर लगाऊंगी। बहुत ही क्रीमी मायोनीज होती है घर की, और इससे आपका बर्गर बिल्कुल भी जो आता है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता, बहुत मज़ेदार इसका टेक्सचर आता है। खा के ज़रूर देखिएगा, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे टोटली ये पीस जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके उस पर चलते हैं। आपके सामने ये मैंने लगा चुकी थी इसके ऊपर, तो सब पे मैं अपना एक एक पीस लगाऊंगी। जस्ट 4 है मेरे, 4 बर्गर रेडी हो रहे हैं हमारे। 4 बर्गर के ऊपर हमारा एक्स्ट्रा वो है। अब हम इसके ऊपर जो होगा मायोनीज और डालेंगे। साथ ही हम इसको कवर कर देंगे। मेरे बर्गर जिंगर जो है इस टाइम पे रेडी हो चुके हैं विद सैलेड एंड फ्राइज़। गर्मा गर्म बर्गर हमारा फुल रेडी है। जिंगर देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म इसके अंदर से हीट निकल रही है, और मज़ेदार और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त और सूफी सा मेरा बर्गर रेडी है। ये मेरी डिश पूरी रेडी है। कैसी लगी आपको? ज़रूर घर पे ट्राई करें, अपनी दुआओं में याद रखें, और ज़रूर घर पे ये ऐसी चीज़ें बच्चों को बना के करके दिया करें जो बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।